वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वसिद्धिः वरदे स्वरूपे विद्या देहि परमेश्वरी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतुं तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारी मुरली की या मुरलीधर कन्हैया। आरती लें, खड़े होकर के प्यार से सभी आरती बोलें। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं अपने स्थान पर। जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम
नाम यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरणी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाद्वन्दनम् आरोग्यमार्तिकं समर्पयामि। हरिः ओम जगनेन जगनामय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रतिमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः चन्द्रजत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यशायने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महि। शमे कामाय कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मीश्च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनीनन्दाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिकावकुल चम्पक पाटलाब्जै पुण्यागजात गरवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमञ्जरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वर। हाथों में लेकर सुमन मन में श्रद्धा पाए पुष्पांजलि अर्पित करो हे देव करो स्वीकार। ओम श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।
व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। हस्ती माता की जय हो। धरती माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। अपने माता पिताओं की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। सभी संतों की जय हो। सभी विप्रों की जय हो। सभी कलाकारों की जय हो। मुकुंदपुर वासियों की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सीता राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण यथा स्थान अपना ग्रहण करें, सभी को आरती दें भैया। आइए सप्तम दिवस की वेला में कान्हा के साथ मिलकर सभी प्यार से वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। स्थान ग्रहण कीजिए अपना सभी। मोहि भावे बिहारी जो को ना, मोहि भावे बिहारी जो को ना, चलो री सखी दर्शन दो। मोहे भावे बिहारी जो को ना, चलो री सखी दर्शन दो। मोहि भावे बिहारी जो को ना, चलो री सखी दर्शन दो। भावे बिहारी जी को ना, चलो री सखी दर्शन को। सभी तालियां बजा करके वृंदावन में कन्हैया का दर्शन कौन कौन करना चाह रहा है, जरा हाथ ऊपर करे। हाथ तो ऊपर कर देते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं करते, यही कमजोरी है। तालियों की सेवा करते हुए सभी प्यार से। घर घर मंदिर है वृंदावन, घर घर मंदिर है वृंदावन, घर घर मंदिर है वृंदावन, घर घर मंदिर है वृंदावन। जब घर घर मंदिर है वृंदावन तो मंदिर में कैसे जाते हैं? जब अंदर मंदिर में जाते हैं ना तो जूते चप्पलें बाहर उतार देते हैं, भगवान को नतमस्तक होते हैं। घर घर मंदिर है वृंदावन, घर घर मंदिर है वृंदावन। दर्शन करेंगे नंगे पावन, दर्शन करेंगे नंगे पावन, दर्शन करेंगे नंगे पावन, दर्शन करेंगे नंगे पावन। और जब दर्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? मंदिर में मिलेंगे घनश्याम, मंदिर में मिलेंगे घनश्याम। चलो री सखी दर्शन दो। मोहि भावे बिहारी को ना, चलो री सखी दर्शन को।
राधे। और उस वृंदावन में क्या मिलेगा हमें? वृंदावन में छोटी छोटी गैया, 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 मिल जावेंगे दाऊ भैया, मिल जावेंगे दाऊ भैया, मिल जावेंगे दाऊ भैया, मिल जावेंगे दाऊ भैया। और कौन मिलेगा? राधा मिलेंगी संग श्याम। हाँ, राधा जी भी मिलेंगी हमको, लेकिन साथ में श्याम के। राधा मिलेंगी संग श्याम, चलौरी सखी दर्शन दो। भावे बिहारी जी को नाम, चलो सखी दर्शन को। मोहि भावे भावर भावे भावे बिहारी जी को नाम, चलौरी सखी दर्शन दो। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन को। बड़े सुंदर कह दिए। वृंदावन में गोपी ग्वाला, वृंदावन में गोपी ग्वाला, वृंदावन के उस सखा की उन ग्वाल गोपियों का दर्शन मिल जाएगा। नंगे पैरों ही परिक्रमा देंगे तो जगह जगह पर हमें दर्शन मिलते रहेंगे। वृंदावन में गोपी ग्वाला, वृंदावन में गोपी ग्वाला, मनमोहन है मुरली वाला, मनमोहन है मुरली वाला, मनमोहन है मुरली वाला, मनमोहन है मुरली वाला। उनके दर्शन करेंगे निज धाम, उनके दर्शन करेंगे निज धाम, चलो री सखी दर्शन दो। मोहि भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन को। भावे मोहि भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन दो। मोहे भावे बिहारी जी को नाम, चलो री सखी दर्शन को।
मिश्री माखन, वृंदावन में मिश्री माखन, वृंदावन में मिश्री माखन, वृंदावन में मिश्री माखन, हम बन जाए उनकी जोगनी, हम बन जाए उनकी जोगन, बन जाए हम उनकी जोगन, बन जाए हम उनकी जोगन, फिर तो मिलेंगे घनश्याम, फिर तो मिलेंगे घनश्याम, चलो रे सखी दर्शन दो, आवे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन दो, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन दो, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को, भावे बिहारी जी को नाम, चलो रे सखी दर्शन को। बोलेंगे रास रासेश्वरी श्री राधिका रानी की जय 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 श्री राधे। कल की कथा का विश्राम पावन पवित्र बेला में ठाकुर जी के विवाह उत्सव के साथ में हमने किया। स्वामी सुखदेव जी ने बहुत सुंदर कहा है यहाँ पर राजा परीक्षित को राजन भगवान का माता जी के साथ माता भगवती रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ है। बहुत ही अच्छा द्वारिका में उत्सव मनाया इनके विवाह उत्सव का। आदरणीय सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित कुछ समय बाद द्वारका में आगे का जो मंगल हुआ है वो माता रुक्मिणी जी का पुत्र हुआ है जिसका नाम प्रद्युम्न था। लेकिन दैत्यराज सम्रासुर ने इनका हरण कर लिया है और इसे चुरा करके माता रुक्मिणी के कक्ष से ले जा रहा है, मारना चाहता है इसे। लेकिन नारद जी आकाश मार्ग में उसको मिल गए और नारद जी ने बहुत अच्छा समझाया इसे, भैया यक्ष का बालक है, कहां से लाए हूं, इतना छोटा बाल शिशु है, क्या करोगे आप इसका। सम्रासुर ने कहा महाराज यह दिखने में छोटा तो लग रहा है आज, लेकिन यह मेरा काल है और मैं इसका वध करना चाहता हूं, क्योंकि अभी यह छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो यह मरने में नहीं आएगा। आज छोटा है, मैं इसका वध कर लूंगा और यह मर जाएगा तो मैं सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा, क्योंकि इसी के हाथों मुझे मरना है, यही मेरा काल है। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, ये बात तुम ही जानते हो ना सम्रासुर की ये तुम्हारा काल है, लेकिन यह बेचारा तो नहीं जानता ना कि मैं इसका काल हूं। बालक है ये, अबोध है, छोटा है, इसलिए आप इसे मार दोगे तो बहुत बड़ा पक्का भागी तुम्हें बनना पड़ेगा। सम्रासुर ने कहा महाराज जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन इसका वध तो करना है, मारना है। नारद जी ने कहा एक बात बता दें हम आपको, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहने का मतलब यह मारा भी जाए और यह पाप आपके हाथों भी न लगे, ऐसा कोई उपाय है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित नारद जी ने बता दिया है, अपने हाथों से मार करके ना आप इसे समुद्र में नीचे डाल दो, ये समुद्र के गहरे जल में जाएगा, मर जाएगा,
कोई ना कोई जीव इसको भक्षण कर लेगा, ये जिंदा नहीं रहेगा, अपने आप ही मर जाएगा। अपने हाथों से मारने से क्या फायदा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसा समय नजदीक होता है ना, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। और सम्रासुर ने वैसा ही किया। इस प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से नीचे जैसे डला, और जैसे यह समुद्र में जल में आकर के गिरा, वही एक मछली, एक मृत्स्य आज जल श्वास लेने के लिए ऊपर आया जल से। और जैसे श्वास लेने के लिए ऊपर आया है, आज उनका मुंह खुला या सीधा का सीधा उनके मुख में चला गया, उधर में पेट में चला गया। मछुआरे ने जाल बिछाया उस समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए, तो ठाकुर जी की कृपा, वही मछली उस जल में फंस गई है। लेकिन कम का भक्षण करने के साथ यह प्रद्युम्न का भक्षण किया इसने, इसलिए दिव्य तेज स्वरूप हो गई है। बहुत सुंदर स्वरूप है इसका। और सुबहेलिये ने उस मछली को महाराज सम्रासुर की पाकशाला में भिजवा दिया है, क्योंकि वो ज्यादा प्रसन्न होंगे जब इस मछली को पाएंगे। तुम बड़ी सुंदर सुहावनी और दिव्य मछली है भाई ये। और ऐसा करके महाराज सम्रासुर की पाकशाला में जब भिजवा दिया, तो महाराज ने बड़ा सुंदर भेंट उसको दी है, प्रसन्न हो गए वो। लेकिन उन पाकशाला में काम करने वाले लोगों ने उस दिव्य मछली के पेट को चीरा है, तो उसमें से दिव्य एक स्वरूप बहुत सुंदर बालक निकला है। आज उन्होंने उस बालक को नित्य कला सिखाने वाली थी, कामदेव की पत्नी थी जिनका नाम था रति, और वह सम्रासुर के यहां पर बच्चों को सुंदर कला और सुंदर नृत्य सिखाया करती थी। इन्हें इंतजार ही था अपने पति के आने का, वो बालक उन्हीं को दे दिया गया है। आज बालक की सेवा करती हैं बेचारी बहुत अच्छे मन से, और धीरे 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 सेवा करते 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 आज जवान बना लिया है। जब जवान हो गया यह बालक, तो एक दिन काम पीड़ित भावनाओं से उनको निहारने लगी हैं। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा आज जब विद्यावती रति ने देखा है कामदेव की स्वरूप प्रद्युम्न को, तो आज उनको काम भावनाओं से प्रेरित करने लगे हैं, देख रही हैं उनको। तो महाराज प्रद्युम्न ने कहा आज, कौन है आप देवी, क्या चाहती हैं आप? और ऐसी भावनाएं आपकी जो बन रही है ना, इन्हें देख करके तो नहीं लगता आप कौन हैं, क्या संबंध है आपसे मेरा, बताएं मुझे आप। बड़ा सुंदर का है। मातृभागमति क्रम्य वर्त से कामनी यथा, वर्त से कामनी यथा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रीत्योपस्ते रति रंग सौरते, रति रंग सौरते, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बहुत अच्छी तरह से कहा। मातृभाव मति क्रम्या वर्त से कामनी यथा। मातृभाव मति क्रम्य वर्त से कामनी यथा। काम्य जैसी भावनाओं को देख करके ना ऐसा लग रहा है, कौन है आप पूछ लिए। तो रति ने बताया स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं। प्रद्युम्न ने कहा हमारी पत्नी आप कैसे हो सकती है भाई। अब तो याद दिला दिया है, बोले बाबा ने आपको जला करके अपने नेत्र से भस्म कर दिया था ना, तो मैं महादेव जी के पास में निवेदन करने के लिए गए थे और तब उन्होंने मुझे वरदान दिया था, देवी रति मैं तुम्हारे पति को मैं इस भांति अब तो प्राप्त नहीं करा सकता हूं, लेकिन द्वापर युग के अंत में जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे ना, तो आप के पति को मैं उनका पुत्र बना करके द्वापर के युग के अंत में भेजूंगा माता रुक्मणी जी का, और ये स्व शरीर आपको उस समय प्राप्त होंगे। याद दिला दिया महाराज आपका ये अवतार है ना, ऐसे ही नहीं हुआ है, ये आपका अवतार इस समरासुर का वध करने के लिए हुआ है। और जब कामदेव ने ऐसा देखा है, प्रद्युम्न ने जाना कि मेरा अवतार कामदेव का है और यह संकटों का हरण करना है, मुझे माता पृथ्वी के भार को हल्का करना है। तो समरासुर के पास में जाकर के ललकारने लगा उसे, और आदरणीय सुखदेव जी ने कहा अकेले समरासुर को नाना भांत प्रद्युम्न ने उसका वध किया, और रति को लेकर के द्वारका में पधारे हैं। द्वारका वासियों ने बहुत सुंदर इनका सम्मान किया है। प्रेम से बोलेंगे द्वारकाधीश भगवान की जय। आज ही आज जयकारा बोलना है, कल नहीं बुलवाया जाएगा, इसलिए झिझक निकाल करके ठाकुर जी के निमित्त बन करके जोर से बोलो, कंजूसी मत करो जयकारा बोलने में। बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। लेकिन सुखदेव जी ने कहा ये प्रद्युम्न जी महाराज रथ को लेकर के लौट करके आए हैं ना, इतने समय में राजा परीक्षित तो द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी के 16,107 विवाह और हो गए। अब तो परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया गुरुदेव आप हमें बताने की कृपा करें, हमारे भगवान हमारे इष्ट गोविंद के ये 16,107 विवाह और कैसे हुए। बड़ा सुंदर बताया महाराज। द्वारका में भगवान सूर्य की उपासना करने वाले एक बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे महाराज, सत्राजित नाम से, और भगवान सूर्य ने उन्हें प्रसन्न होकर के स्यनमतक नाम की मणि दी थी। ये मणि 8 बार सोना प्रतिदिन देती थी, इसका पूजा वंदन आदि किया जाता है। तो लेकिन एक दिन ये भगवान के दरबार में गए हैं और भगवान ने जब देखा सत्राजित के पास में वो जो मणि है वो बहुत सा धन देती है, बहुत सा सोना देती है, उन्हें पूछ लिया महाराज आप हमें यह बता दीजिएगा आपके परिवार में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने लोग हैं। सत्राजित ने बोल दिया महाराज हमारे परिवार में तो एक हम हैं, एक हमारी पत्नी हमारी बच्ची है, एक हमारा भाई है छोटा। चार लोग रहते हैं। लेकिन ये तुम्हारे पास में जो मणि है वह सोना कितना देती है आपको, भगवान ने पूछा। 8 बार सोना। सत्राजित महाराज ने कहा इसे क्या लेना देना महाराज। भगवान द्वारकाधीश ने कहा कुछ ज्यादा नहीं है क्या, घर में 4 लोग हों, इतनी संपदा इतना धन क्या करोगे, इसका कहां ले जाओगे। कभी कभी ये बहुत ज्यादा धन संकट का दाता नहीं होता क्या। मेरा कहना है आपको अच्छा लगे तो मैं चाहता हूं कि आप वो मणि राजकोष में जमा कर दें, बाकी तो देखा जाएगा।
और जितना भी धन उपार्जन आपकी जरूरत के लिए चाहिएगा वह आपको देंगे। लेकिन यह वादा करते हैं कि आपके उस धन को प्राप्त होने से आपके ही नाम से बाबड़ियां, कुएं, तालाब, विवाह आदि यज्ञ अनुष्ठानों को किया करेंगे। लेकिन यह बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी है और लौट कर के आ गया हुआ। लेकिन उसका भाई है छोटा प्रसेन, यह स्मृति को अगले दिन लेकर के शिकार खेलने के लिए चला गया। सभी को बता रहा है, भैया देखिएगा कितनी दिव्य और कितनी सुंदर मणि है हमारे पास में। सठ प्रवृत्ति का है। लेकिन जंगल में जब यह निकल गया है तो एक सिंह ने इस पर प्रहार किया, उस मणि को छुड़ा लिया। और यही जंगल में रहने वाले जावंत जी की पुत्री जावंती ने जब सुंदर मणि को देखा तो लालायित हो गई उसे देखकर। अब तो इसे इच्छा की पाने की तो जावंत जी ने सिंह का वध किया और सिंह का वध करके आज उस मणि को लेकर अपनी पुत्री को दे दिया है। लेकिन द्वारका में तो प्रसेन का न मिलना, सत्राजित का बड़ा चिंतित होना। लेकिन एक दिन सत्राजित महाराज ने अपनी पत्नी से बात की है, देवी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भाई का वध हो गया है, अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, उसे मारने वाला कोई और नहीं है, स्वयं द्वारकाधीश है। लेकिन यह बात तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह घर की बात है, तो मैं किसी को बताना नहीं है। क्योंकि जो हमारे भाई का वध करा सकता है वो हमें भी मरवा सकता है। या राजा महाराजाओं की बात है भैया, राजा लोग हैं इसलिए रहना है तो चुपके से और शांति से रहना होगा। और बता दिया, एक दिन द्वारकाधीश ने वो मणि को मुझसे मांगा भी था और मैंने जब इनकार कर दिया तो शायद उन्होंने ऐसा किया हो। लेकिन आप जानते हो ना, माताओं को कोई गुप्त रहस्य बता दिया जाए ना, कितना भी रहस्य पूर्वक, कितना भी रहस्य बात हो, गुप्त रहस्य और बता दिया जाए माताओं को तो अपने पास वो रख नहीं सकती है, कितना भी उसे कुछ कह दो। क्योंकि जब तक उसके पेट का दर्द बंद नहीं होता, जब तक कि वो उस बात को किसी को बता नहीं देती। मंदिर में जाती थी पूजा करने और उसकी एक सहेली आती थी पास में ही, लेकिन बेचैन देखती थी ना उसे। एक दिन पूछ लिया, अरे बहन मैं 3 दिन से देख रही हूं, तू बहुत परेशान है, क्या बात है? वह सत्राजित की पत्नी ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस घर की ही बात है, कोई बात नहीं है। उसने कहा, बहन सच में तू मुझे बाहेली भी कहती हो, बताती भी नहीं है, कोई ना कोई तो बात चल रही है तेरे मन में, बता दे। कहने लगी है, बता तो दूंगी, लेकिन एक बात है, मुझे वादा कर किसी को कहेगी तो नहीं। उसकी सहेली, उसकी बाहेली क्या कर रही है पता है? पागल हो गई है क्या? मैं आज की से पहले भी इधर से उधर कभी कुछ कहती हूं? मैं कभी कुछ नहीं कहती किसी को, और तुझे वादा करती हूं किसी को नहीं बताऊंगी। अब नहीं बताएगी तो सुन, बता दिया उसने। वो जो बात थी ना उसके पति ने बताई थी ना, उसे बता दी। लेकिन उसके पेट का दर्द तो बंद हो गया, लेकिन दूसरी वाली का चालू हो गया। अब तो उसने अपनी पड़ोसन को बताया, उसका बंद हुआ, चौथी का चालू हो गया। और धीरे 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 सारे नगर में, लेकिन एक बात है, आपस में बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखती है, बताएगी तो नहीं। नहीं, पागल है क्या? तेरी कसम, मैं किसी से नहीं कहती कुछ। और इधर की उधर की तो करती ही नहीं हूं, मेरा तो स्वभाव भी सबसे अलग है। तू देखती है मैं अपने घर से कहीं जाती ही नहीं हूं, और मेरा काम ही नहीं है या ऐसा कुछ करने का, मैं किसी को नहीं कहती हूं। और ये सारे नगर में शोर हो गया है, सारे नगर में। और ये सारी नगर में शोर होते हुए ना वो बात भगवान द्वारकाधीश तक पहुंच गई, लेकिन किसी ने किसी से कहा नहीं। महाराज भगवान द्वारकाधीश को जब ऐसा लगा कि प्रसेन का वध मैंने किया, ऐसा समझ में इसके में आ रहा है, तो क्यों ना खोज की जाए।
और विप्रों को बुला करके कहा, महाराज यह बताओ, हमने यह काम किया तो है नहीं, लेकिन यह अपराध के भागी क्यों बनना है? ब्राह्मणों ने हंस करके कह दिया, भगवान गोविंद से मुझे लगता है आपने चौथ का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर भी भगवान ने कोशिश की है और जंगल में आज उस प्रसेन की खोज करना प्रारंभ किया, तो वह प्रसेन का मृतक शरीर जो जंगल में एक सिंह के प्रहार से घायल पड़ा था, वह दे दिया गया। और उसके बाद में आगे बढ़कर के गए तो वह सिंह भी मरा हुआ पड़ा है भैया। उसके बाद में जामवंत जी के पैरों के निशान पर चलते चलते आज उस गुफा में पहुंचे जहां जामवंती मणि से खेल रही थी। और भगवान ने उस मणि को छुड़ाकर जामवंती से चलना प्रारंभ किया है। और जैसे चल रहे हैं, बेचारी रोने लगी है यह जामवंत की पुत्री। और जब जो रोने लगी तो जामवंत जी ने आकर भगवान गोविंद से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। कौन है आप, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, और यह मणि आप मेरे होते हुए कैसे ले जा सकते हो? भगवान कन्हैया ने कह दिया, यह मणि हमारी है तो इसे लेकर हम ही जाएंगे। हमारी मणि है ना, तो हम लेकर जाएंगे। लेकिन दोनों बलशाली योद्धा हैं। 28 दिन तक भगवान कृष्ण के साथ में यह जामवंत जी युद्ध करते रहे। महाराज कितने बड़े योद्धा होंगे ये, 28 दिन तक। लेकिन भगवान गोविंद ने जामवंत जी की नस नस को तोड़ दिया। और जब शरीर टूट गया, दुखन पैदा हो गई, जर्जर हो गए बूढ़ा जामवंत, हाथ जोड़ करके पूछ रहे हैं, कोई साधारण मानव नहीं हो आप, कौन हो भगवान बता दो मुझे। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, आपको पता नहीं है जामवंत, हमारा नाम कृष्ण है। देवकी वसुदेव के पुत्र हैं हम, लेकिन प्यार से हमें यशोदा का लाला कहा जाता है। और तो जामवंत चरणों में गिर पड़ा है, भगवान मैंने आपको पहचानने में इतनी भूल कैसे की, मैं आपको जान क्यों नहीं पाया, पहचान क्यों नहीं पाया, इतनी भूल अपने भक्त से आपको पहचानने में कैसे हो सकती है? जामवंत जी ने कहा, हमारा यह असर था। भगवान ने कहा, जामवंत जो कि आप हमें पहचान नहीं पाए, क्योंकि आपने यह वरदान लिया था हमसे। जिस समय भगवान राम जी ने राजा रावण का वध करने के बाद में अयोध्या का सिंहासन ग्रहण किया, तो अपने सारे सगे संबंधियों को भेंट उपहार दिए। जैसे जैसे सभी को यह भेंट दे रहे हैं, या जामवंत जी का नंबर आया है। अब जामवंत जी ने कहा, भगवान आप मुझे भेंट देने तो जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे क्या मांगू? भगवान ने कहा, जो मांगोगे वही मिलेगा, बताओ क्या दें आपको? लेकिन जामवंत जी ने, प्रभु जी अगर देना चाहते हो ना, तो ये आपका राम और रावण का युद्ध हुआ है ना, इस युद्ध में भी मेरी भुजाएं है ना, अभी भी युद्ध करने के लिए भड़क रही हैं। मतलब मुझे अपनी भुजाओं की खुजली को मिटाने वाला योद्धा नहीं मिला। और मैं चाहता हूं, आप मुझसे प्रसन्न देना चाहते हैं तो फिर एक काम कीजिएगा, अपने जैसा योद्धा मुझसे युद्ध करने के लिए प्रदान करो। भगवान राम ने कहा, जामवंत ये अपने जैसा योद्धा कहां से ढूंढ कर लाऊं आपके लिए? भाई अपने जैसा योद्धा तो मैं ही हूं, और अगर मैं आपसे जामवंत जी युद्ध करने लग जाऊं तो जमाने वाले क्या कहेंगे पता है? अपना काम बनाने के लिए तो अपने साथ में रखा राम जी ने अपने साथियों को, और अपना काम पूरा हो गया तो उनसे युद्ध करना प्रारंभ किया। इसलिए नहीं, मैं आपसे युद्ध अब नहीं कर सकता हूं, और लेकिन आपको मेरे जैसा योद्धा चाहिए ना जामवंत, तो बहुत इंतजार करना होगा आपको। जब द्वापर युग के अंत में मेरा अवतार होगा ना, तब मैं आकर तुम्हारे मनोरथ को पूरा करूंगा। और आज भगवान ने जामवंत के मनोरथ को पूर्ण किया है, और जामवंत जी जान गए, पहचान गए। अपनी पुत्री जामवंती को भगवान कृष्ण के समर्पण कर दिया है आज जामवंत जी ने, और उस मणि को दहेज में दे दिया और तपस्या करने चले गए। भगवान गोविंद ने
द्वारका में लाकर विधि विवाह किया इनके साथ। और मणि को लाकर के सत्यजित को दिया है ना। सुखदेव स्वामी ने कहा वो सत्यजित के पास में एक पुत्री थी, बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस हुई इसे। द्वारकाधीश भगवान को अपने भाई की मृत्यु की का पापी ठहराया था उसने। अब तो बेचारा शर्मा रहा है, शर्मिंदगी महसूस करता, अपनी पत्नी से सलाह कर ली इसने, सुनो भगवान कृष्ण और द्वारकाधीश से ये रिश्तेदारियां बनाना चाहता है। वैसे भी इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। यह माता पृथ्वी का अवतार थी सत्यभामा। भगवान कृष्ण से वो बहुत प्यार करती थी, इसलिए आज अपनी पुत्री का विवाह सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में कर दिया सत्यजित ने, बड़े धूमधाम से। आगे भगवान गोविंद ने मित्रवृंदा को स्वीकार किया, 7 बैलों को नाथ करके सत्या से विवाह किया है। उसके बाद में भद्रा को अपनाया भगवान ने, उसके बाद में कालंद्री से विवाह किया है। अवतर से भेदन कर लक्ष्मणा को पाया भगवान गोविंद ने। स्वामी सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर कहा है, रुक्मणी, जावंती, सत्यभामा, कालंद्री, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा 8 पटरानियां हुई भगवान गोविंद की। लेकिन एक बार की बात है, उपासना कांड की 16,100 ऋचाओं ने भगवान श्री राम को अपना पति मनाने का अनुष्ठान किया। और ध्यान रखना है, जिस समय भगवान राम माता सीता की खोज में जा रहे हैं ना, और विलाप करते हुए जा रहे हैं, एक पत्नी के लिए नरलीला कर रहे हैं, तो ये सारी ऋचाओं ने जाकर भगवान के चरणों में वंदन किया, प्रभु जी ये आपकी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जाती है, हम नहीं देख सकते। अगर वाकई में आपको नारी का वियोग है तो हम आपसे सभी विवाह करने के लिए तैयार हैं, किसी से भी शादी कर लो, हम सबसे आप विवाह कर लो, लेकिन इस प्रकार का यह वेदना, इस प्रकार का यह रोदन आपका देखा नहीं जाता हमसे। भगवान ने कहा, देवियों में आपके मनोबल को और मनोरथ को अच्छी और भली भांति जानता हूं, लेकिन मैं इस समय आपके मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इस समय मेरा एक नारी व्रत धर्म का पालन है जो कि मैं वचन दे चुका हूं। लेकिन तुम्हारा अगर ऐसा ही भाव है ना, तो तुम्हारे संकल्प इस भाव को मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन वह द्वापर युग के अंत में जब कृष्ण अवतार लूंगा। और आज द्वापर युग है, भगवान का कृष्ण अवतार है। ये सारी की सारी ऋचाएं एक सुंदर सुंदर राजकुमारी के भेष में अनन्य जगहों पर अवतार ले चुकी हैं, लेकिन यह भूमि का पुत्र है जिसका नाम है बाणासुर। भौमासुर के नाम से भूमि का पुत्र होकर के भौमासुर बना, लेकिन बहुत पापी कर्म, दुष्कर्म करने के कारण इसे नरकासुर भी कहा जाता है। लेकिन जहां भी सुंदर राजकुमारी को यह देखता है, उसका हरण करके अपने कारागृह में डाल लेता है, और जगह जगह नाना प्रकार से इसने 16,100 कन्याओं का हरण करके कारागृह में डाल रखा है। लेकिन किसी भी भांति यह मारा नहीं जाता, बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा दुष्कर्म करने वाला है। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से वार्ता किया है, देवी एक बहुत ही पापी दुष्ट है जिसका नाम है नरकासुर, और यह नाना प्रकार का पाप कर्म करता है, दुष्कर्म करता है। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु जी आपके होते हुए भी वह ऐसे पाप करता है, आप उसका वध क्यों नहीं करते हो? भगवान ने कहा, आप मेरे साथ युद्ध के मैदान में चलें, आप मेरे साथ युद्ध में जाएंगी तो मैं उसका वध कर पाऊंगा, लेकिन आपके होते हुए अगर किसी पापी का वध करने में हमारी सहायता, हमारा सहयोग आपको चाहिए तो क्यों ना? क्योंकि महाराज भौमासुर जो था, माता पृथ्वी माने भूमि का पुत्र था, और माता पृथ्वी को जब पता चला कि मेरे पुत्र को भगवान के हाथों मरना है, तो भगवान विष्णु से इन्होंने वरदान प्राप्त किया था, प्रभु जी आप मेरे पुत्र का वध नहीं करेंगे।
भगवान नारायण ने वरदान तो दिया कि मैं तेरे पुत्र को नहीं मारूंगा, लेकिन अगर तुम बार बार मुझे आकर के कहोगी तो मैं इसका वध अवश्य करूंगा। मैं स्वयं अपनी मर्जी से नहीं, लेकिन बार बार अगर तुम मुझे कहोगी आकर तो मैं इसका वध करूंगा। माता पृथ्वी ने कहा ठीक है भगवान, एक मां अपने पुत्र को मारने के लिए नहीं कहेगी, लेकिन भगवान ने कहा तो मैं भी इसका वध नहीं करूंगा अपनी मर्जी से। लेकिन वह समय भूमि का पुत्र है भौमासुर और भूमि का अवतार है माता सत्यभामा। लेकिन जब युद्ध के मैदान में भगवान उसको लकारने के लिए चले गए ना, तो यह सम्रासुर भौमासुर का नाना प्रकार का प्रहार भगवान सहन करते हुए जा रहे हैं। एक से एक बढ़कर के अस्त्रों का प्रयोग नरकासुर करता है, लेकिन भगवान उसका कोई उत्तर नहीं देते। जैसे कि जानबूझ करके कोई लीला कर रहे हैं, कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता है, और जब कोई उत्तर नहीं दिया जाता भगवान उसके प्रहारों को सहन कर लेते हैं, विचलित हो जाते हैं। और आज भगवान के वक्ष स्थल में इसका प्रहार आकर लगा है ना, तो माता सत्यभामा एकदम से चिल्लाने लगी, गोविंद क्या हो गया आपको, आप इस पापी का वध क्यों नहीं करते हो? लेकिन एक बार दो बार कहा, भगवान ने सुना नहीं, और बार बार प्रहार होता है ना, तो आज भगवान से चिल्ला चिल्ला करके सत्यभामा कह रही है, भगवान हे द्वारका नाथ, आप अपना सुदर्शन का प्रयोग कीजिएगा, आप सुदर्शन का आह्वान कीजिए, भगवान सुदर्शन को बुलाइए और सुदर्शन को आदेश दीजिए इसका वध करने का, इसका वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो। बार 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 प्रयत्न करते रहे, बार बार कहते रहे, और जब बार बार कहा है वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो, वध कर दो, भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया, नरकासुर की गोविंदाय नमो। बोलेंगे सतगुरुदेव भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय। नरकासुर का वध करने में भगवान को देर नहीं लगी है, लेकिन वह तो थोड़ा लीला थी उनकी, वो वचन के बंधन में थे, जो कि वो वचन का बंधन खुलते ही भगवान ने आज नरकासुर का वध करके उसको उद्धार कर दिया। उसके बाद में बड़ा सुंदर कहा है सुखदेव स्वामी ने आनंदित होकर के, राजन ध्यान दे करके सुना है आपको, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ ने की तपस्या भगवान नारायण भगवान कृष्ण ने की थी, उन्हें बुलाया था। 16,108 रानियां हैं, द्वारका जैसा बड़ा सुंदर महल उन्हें मिला है, सब कुछ ठीक है। बोले बाबा आए वरदान देने के लिए, क्या चाहते हो, क्यों मनाया आपने, हमको क्यों बुलाया, बताओ क्या दें? भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद स्वरूप मेरे पास में 16,108 रानी है, द्वारका जैसा सुंदर नगर है, लेकिन आप मुझे कुछ देना चाहते हैं ना, तो मुझे 10 बलवान पुत्र प्रदान कर दो, 10 बलवान पुत्र। अब भोले भंडारी ने हिसाब किताब लगा करके देखा, साहब 10 पुत्र मांगे हैं भगवान कृष्ण ने, लेकिन इस 10 पुत्रों का बंटवारा कैसे किया जाए? भगवान गोविंद की रानियां तो 16,108 हैं, एक एक पुत्र अगर एक एक रानी को दिया जाए तो 16,108 पुत्र हो जाते हैं, और इन्होंने तो 10 ही पुत्र मांगे हैं। अगर एक ही रानी को मैं 10 पुत्र दे दूं तो बाकी रानियां बुरा मानेंगी, क्योंकि यह तो सभी भगवान की अपनी हैं, और जब भगवान की है यह प्रिय तो मेरे लिए तो सभी समान है। और अगर रही बात पटरानियों की, तो अगर उन्हें एक एक पुत्र दिया जाए तो भी बंटवारा नहीं बन रहा है। भोले बाबा ने कहा, ऐसा तुमने वरदान मांगा है कि हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें भगवान, इसलिए आपको वरदान देते हैं कि आपके यहाँ प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हो जाए, हमारे लिए तो समान है, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र। अब तुम्हारा बहुत बड़ा तबेला भगवान का बन गया है, द्वारका जैसा नगर है, समुद्र में यह बसा हुआ है, जल ही जल है चारों ओर,
और इतने पुत्रों की संख्या, बड़े मुनीम लगाए जाते हैं, हाजिरियां लगती हैं, देखभाल की जाती है, बड़े पहरेदार सेवक लगते हैं, तब जाके कुछ बात बनती है। क्योंकि एक भी रानी का पुत्र टपक गया ना तो बस लेने के देने पड़ जाएंगे भगवान के। कहां गया, कैसे चला गया, देखभाल नहीं की, क्या हो गया, बड़ी समस्या। बोलेंगे राधा रानी सरकार की जय, आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की कथा में मन देखिएगा। मैंने आपको बताया था वो कुंभकर्ण की पत्नी निंद्रा देवी है, 2 सताती है यह हमें देखता हूं मैं। प्रारब्ध में आकर के ना शुरू में माता है ना आंखें बंद कर लेती हैं, बस धोखा भी लेने लगती है। लेकिन यह श्रीमती निंद्रा देवी है ना, यह भगवान के भक्तों के पास में आती है, क्योंकि कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया था। बदला लेने के लिए भगवान के भक्तों से आती है, वह भगवान से बदला लेना है तो भक्तों को परेशान करती है। लेकिन यह आती तब है क्योंकि यह निंदा देवी का जो वास होता है ना, यह हमारे घुटनों में होता है। और जब हमारा यह सर है ना घुटनों की तरफ झुकना प्रारंभ करता है तो निंद्रा देवी से, और ऐसे रहोगे ना तो घुटनों और सर में बहुत फर्क है। लेकिन ऐसे करके झुकने लगोगे तो आराम से चढ़ने की सीढ़ी मिल जाएगी उसे। और निंद्रा देवी एकदम से कुछ जोर लगाएगी, छलांग लगाएगी, तुरंत सर पर चली जाएगी, सर से एकदम से मस्तिष्क में आकर के श्री राम। इसलिए सीधे आसन से बैठा करें आप, आसन लगा करके अच्छी तरह से, तो निंद्रा देवी वास नहीं कर सकती है। और अनुशासन से नहीं बैठोगे ना निंद्रा देवी अवश्य आएगी, उसे बचा नहीं सकता कोई आपको। निंद्रा देवी को भगाने का एक ही उपाय है, सीधा सरल, बस केवल आराम से अच्छी आसन में बैठ करके एकदम से सीधे, जहां सर झुका, कमर में आलस्य आया, निंद्रा देवी का वास हुआ और बस। और निंद्रा देवी आ गई ना तो फिर ध्यान रखना कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। भगवान का भक्त भी बनना है ना तो ऐसा बनो जिससे कि कुछ प्राप्ति हो जाए। कथा सुनकर के कुछ ग्रहण करना है तो ऐसा ग्रहण करो जिससे कि आदर्श मार्गदर्शन मिल जाए, हमें ठाकुर जी मिल जाए, कुछ